हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील्स अड्डा। जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, आज हम लोग ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं नेक्सॉन XZ मॉडल का। ये गाड़ी कार्तिकेय जी की है और इन्होंने भी रिसेंटली परचेज़ की है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधे सीधे कार्तिकेय जी से बात करते हैं। हेलो कार्तिकेय। हेलो। तो सबसे वेलकम टू आवर चैनल। तो कार्तिकेय, ये गाड़ी आपने नेक्सॉन कब परचेज की? ये गाड़ी मैंने जून में खरीदी थी इसी साल। जून अभी जी 2021। तो कोई स्पेसिफिक रीजन था नेक्सॉन ही लेने का? हाँ, इसके दो कारण थे। पहला तो मुझे सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न था, तो उससे मारुति सुजुकी, किया और ये सब रूल आउट हो गए थे क्योंकि किया के न्यूज़ रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आए थे। मारुति सुजुकी में ब्रेज़ा था जिसका 4 स्टार रेटिंग थी इस सेगमेंट में, मगर ब्रेज़ा बहुत पुरानी लगती थी कार। होंडा के पास WRV थी जो कि बहुत ही छोटी थी एज़ कम्पेयर टू जो भी इसमें सेगमेंट में और कार्स थी। तो बाकी सब रूल आउट करके दो ऑप्शन बचे थे मेरे पास, महिंद्रा XUV और 300 और टाटा नेक्सॉन। तो उसके बाद जब मैं शोरूम गया, मैंने कार देखी तो बूट स्पेस का एक मेजर ड्रॉबैक लगा, बिकॉज इंजन आउटपुट और ये सब काफ़ी सिमिलर थे, मगर क्योंकि बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम था तो इस वजह से फिर नेक्सॉन मैंने डिसाइड करा। अच्छा, ये गाड़ी आपने परचेज की थी तो आपको कितने में बहुत लंबी वेटिंग चलती है? जी। सो थैंकफुली मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। मैंने इनको बोला कि मुझे XZ प्लस ऑप्शन स्पोर्ट्स वेरिएंट चाहिए जो कि एब्सोल्यूट टॉप से एक नीचे वाला है। उन्होंने बोला कि XZ स्पोर्ट्स में तो सर 2 हफ्ते की 2-3 महीने की वेटिंग है, मगर आप अगर ऑप्शनल लोगे तो हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे ऑप्शनल आप दे दें। तो ऑप्शनल इसमें करीब आई थिंक 40,000 का डिफरेंस पड़ा, मगर मैंने फिर ये हाथों हाथ, तो मुझे 3 दिन में गाड़ी मिल गई। 3 दिन में आपको 3 दिन में गाड़ी मिल गई। लकी पर्सन। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा टाटा के साथ में? कुछ लोगों का कहना है ना कि टाटा में आज भी वो कॉमर्शियल व्हीकल्स की तरह बात करते हैं। बात पूरी तरह गलत नहीं है, लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो हमारी डीलरशिप ये ओखला में ट्रियो टाटा करके है, मैं उनके पास गया था। तो वहाँ पर एक मिस्टर विशाल राजपूत हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो अब किस्मत की बात है कि वो मुझे उस दिन मिले, मगर थैंकफुली ही टुक मी थ्रू द प्रोसेस, पूरा समझाया कि क्या है क्या नहीं है, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन करके फाइनली जो भी उन्होंने कमिट किया था वो पूरा डिलीवर हुआ है मुझे। ऐसा कभी भी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई कि उन्होंने बोला कि नहीं 7 दिन में आ जाएगी, अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन 7 दिन में आ जाएगा तो वो 20 दिन लग गए हो, ऐसी कोई बात नहीं। 7 दिन में बोला, 7 दिन में डिलीवर किया है। 7 दिन में रजिस्ट्रेशन आपको? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ही होना चाहिए बाइंग एक्सपीरियंस। इंडियन ब्रांड है, सबके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं इसके साथ। बिल्कुल। हमारा एक इंडियन ब्रांड है जो बहुत अच्छा कर रहा है मार्केट में, मतलब जो ब्रांड्स कार्स के लिए पिछले कई साल से स्टेबल है मार्केट में, बिल्कुल, जो अपना ब्रांड वैल्यू बना चुके हैं, उनको आज के दिन में टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड हमारे इंडिया के कम्पीट करते हैं। बिल्कुल, और ये शो भी कर रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ के सेल्स और उसके पहले के, तो टाटा नेक्सॉन हैज़ आउटसोल्ड एवरी अदर व्हीकल इस सेगमेंट में जितने भी हैं। तो ये ऑब्वियसली शो कर रहा है कि टाटा के साथ थोड़ी अप्रेंशंस रहती थी आज तक कि डीलरशिप का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहता है, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहता है, मगर ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और ये हमारे आपके से उससे आ रहा है कि फीडबैक हम देते हैं, वो उस पर एक्ट करते हैं, इस वजह से। अच्छा, ये गाड़ी आपने चला कितनी दी लगभग? ये चल चुकी है 3500 किलोमीटर्स। तो मतलब आपके वो जो जनरल चेकअप वाली सर्विस होती है वो हो चुकी है? जी बिल्कुल। तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सो सर्विस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ट्रियो टाटा का खुद का ही सर्विस सेंटर है, तो सेम एंटिटी है इनकी। तो मैं इससे पहले कि सर्विस सेंटर पहुंच पाता, जो विशाल जी उन्होंने पहले ही उनको कॉल करके बता दिया था कि ये गाड़ी हमारी आएगी, इसको देखना है करके। तो जब गाड़ी पहुंची तो उन्होंने पूरा चेकअप किया, उन्होंने पूछा, लिस्ट बनाई, वो जॉब कार्ड जो नॉर्मल बनता है वो सब। तो इसमें कुछ इश्यूज मुझे ऐसे लग रहे थे कि जैसे कहीं एक आवाज़ आ रही थी खटकने की, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, रैटलिंग नॉइज थी। सो दे फाउंड आउट कि जो अब ये असेंबलिंग टाइम का इशू था कि इसमें एक नट छूटा हुआ था अंदर बॉडी के, तो वो जब भी लुढ़कता था तो आवाज़ करता था। तो ये सब इश्यूज जनरली जो कई बार होता है कि जो डीलर है या सर्विस सेंटर वाले हैं वो आपको मतलब वहम बता के डिसमिस कर देते हैं, वो बोलेंगे नहीं सर, हमारे देखने पे तो टेस्ट ड्राइव के टाइम पे नहीं आई, तो हम कैसे करें इसको सही। बट उन्होंने पूरा दिन दिया मुझे,
सर्विस में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा। टाइम एक चीज़ है जो मैं बोलूँगा कि हाँ, टाटा अगर आप सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो टाइम निकाल के जाएं। वो आपका ये काम नहीं होगा, टोयोटा वाला या फिर होंडा वाला सिस्टम नहीं है कि आप गए 2.5 घंटे में आपका काम पूरा हो गया। ये भी हो सकता है टाटा गाड़ियाँ ज़्यादा बेच रहा है तो गाड़ियाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि गाड़ियों की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि उनके जो बेंच स्ट्रेंथ है जो कि वहाँ पर सर्विस सेंटर में काम करे, वो उसके मतलब क्यूमुलेटिव नहीं है। आपको मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लोग कम हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा बेच रहे हैं इस समय। तो मगर उन्हें पूरा टाइम दिया, टेस्ट ड्राइव 2 बार गाड़ी करी, मेरी तसल्ली कराई, उन्होंने उसके बाद ही गाड़ी निकलने दी है। अच्छा, ये कार्तिक, आप ये जो आपने बोला 3500 किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी है जी, तो ये सारा सिटी ड्राइव है या कुछ हाईवे भी है इसमें? नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा 1000 किलोमीटर के बराबर के ऊपर आप 1500 किलोमीटर मान के चलें हाईवे ड्राइविंग है। तो मैं से गाड़ी को लास्ट वीक लखनऊ लेके गया, वहाँ से वापस लेके आया हूँ। लखनऊ का ड्राइव गुड़गांव से अराउंड 570 किलोमीटर्स पड़ता है और बाकी लखनऊ में सिटी ड्राइविंग था तो काफ़ी चल गई है हाईवे पे भी। तो आप मतलब यहाँ से गुड़गांव से लखनऊ गए तो यमुना एक्सप्रेस भी होके गए होंगे? बिल्कुल तो जी। हाईवे पे कैसा चलती है ये बताइए। हाईवे पे इससे अच्छी गाड़ी जीप कंपास को छोड़ के मैंने नहीं चलाई है। अच्छा। आप ऐसे मान के चलें, गाड़ी बहुत, जिसको बोलते हैं चिपक के चलती है गाड़ी। बहुत लोग बोलते हैं बॉडी हेवी होनी चाहिए, तो ये सारे जो चेक बॉक्सेस हैं टिक करती है। स्टीयरिंग भी ग्रेजुअली जैसे जैसे आप 100-110 पहुंचते हैं तो ग्रेजुअली हेवी हो जाता है स्टीयरिंग। हाँ, और बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉडी तो लोग मतलब कहते हैं ना, एक बार शायद पंजाब का कहीं का था वीडियो, जी, उसमें थैंक्स टू रतन टाटा, शायद उसकी गाड़ी किसी पुल से नीचे गिरी थी। बिल्कुल आप यही मान, सारे लोग सेफ बच गए थे। बिल्कुल। तो गाड़ी में कोई ऐसे वाइब्रेशंस नहीं आते हैं, रोड नॉइज बहुत अच्छी आइसोलेटेड है। तो ओवरऑल हाईवे एक्सपीरियंस कभी मुझे डाउटफुल नहीं लगा, कभी मुझे ये थोड़ा अनसर्टेनिटी, नर्वसनेस नहीं हुई कि अच्छा मैं ज़्यादा स्पीड पे हूँ तो कभी कोई दिक्कत है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, बट ब्रेकिंग ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि हाँ, अगर 9 मीटर पे रुकना चाहिए तो 10 पे रुकती है। इसके पीछे कारण ये है कि बॉडी हैवी है, तो वो थोड़ा, और पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं इसके रियर में। जो एक्सयूवी है उसमें इन्होंने पीछे भी डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस है, बट अदरवाइज एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड। नहीं, इस गाड़ी में तो बेस्ट इन सेगमेंट, मतलब सारे फीचर्स आपके सिक्योरिटी सेफ्टी के मिल जाते हैं। एबीएस मिल जाता है, एवीडी मिल जाता है, बिल्कुल, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, बिल्कुल, ये सारे फीचर्स इसमें बाय स्टैंडर्ड देती टाटा, बिल्कुल, फ्रॉम द बेस वेरिएंट। तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी सेफ्टी में तो खैर हाँ, इसमें कोई भी 5 स्टार रेटेड गाड़ी तो टेस्टेड है। बिल्कुल ठोक के टेस्ट किए, 2-3 गाने ठोकने में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जो हिल होल्ड असिस्ट है, हम लोग उसको क्रेडिट नहीं देते हैं, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्लोप पे हैं या फिर घर पे रैंप पे पार्क कर रहे हैं, तो आपको हैंड ब्रेक खींच के फिर आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है। ये इशू मुझे आज तक कभी आया ही नहीं, और बहुत ही नेचुरल सी बात है क्योंकि आप जब आपको एक्सपेक्ट करते हो कि गाड़ी रोल करेगी पीछे, वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें हिल होल्ड असिस्ट है। 5 सेकंड तक आपका होल्ड करता है गाड़ी को, फिर आपको रिलीज कर देता है, तो आपको कभी दिक्कत आती ही नहीं है। चलिए, अच्छा, कुछ ऐसे अभी तो खैर नई गाड़ी बहुत, अभी तो रिसेंट आपको लिए हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, तो लेकिन होता है ना कि कुछ थोड़ा प्यार सा हो जाता है, अपनी कार से ज़्यादा हो जाता है। जी। इससे कुछ हुआ है ऐसा प्यार वाली बात? बिल्कुल हुआ है, मगर मेरे साथ थोड़ा ये है कि मुझे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अनॉय करते हैं, बहुत जल्दी। और टाटा का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है इस मामले में। तो मैं ड्राइव करता हूँ तो कई बार कहीं से आवाज़ आती है, कहीं अगर मैं रंबल स्ट्रिप पे निकलता हूँ तो मुझे पता लगता है कि कहीं कुछ ढीला है, और ये दिक्कत इसमें थी। तो बहुत दिन तो ऐसा हुआ कि मैं इस चीज़ से उबर ही नहीं पाया कि मेरा आवाज़ आ रही है तो गाड़ी भाई मुझे आप सही करके दीजिए, मुझे नहीं पता। तो मैं इसको 2-3 बार सर्विस सेंटर लेके गया, उन्होंने पूरा टाइम लगाया, फिर उन्होंने देखा कि 2 जगह स्क्रूज ढीले थे, ये सब ढीला था। मगर उसके बाद से गाड़ी मैं हाईवे पे जब लेके गया तो मेरे सामने एक ट्रक चल रहा था, ट्रक ने विदाउट इंडिकेटर अपना लेन चेंज कर लिया। अब क्योंकि मैं भी 110 पे था तो इतनी जगह नहीं थी कि मैं रुकूं, मगर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ये सब है, मैं उसमें हल्का सा ब्रेक देके मैं उसको ओवरटेक राइट करके राइट से निकल गया। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद ट्रक वाला रुका, मैं भी रुका आगे, फिर उससे बात करी। मगर बात ये थी कि उस दिन जो नर्वसनेस थी वो ख़त्म हो गई। मतलब कॉन्फिडेंस है कि गाड़ी रुक जाएगी। बिल्कुल, गाड़ी रोकना चाहूँगा रुकेगी, चलना चाहूँगा तो चलेगी। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड अब तक कितनी आपने ट्राई किया? मैंने टॉप स्पीड 120। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव चलाता हूँ इन सब मामलों में।
तो 120 ही मैंने इसको चलाया। 120 इज नॉट बैड। हाँ। इंडिया में तो मोस्टली हाईवे पे 120 अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ठीक है, हाँ हाँ ऐसे हाईवे पे गए तो यहाँ पे आपको इतनी स्पीड की लिमिट देती है गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इसी वजह से, वरना मैं बहुत कंजर्वेटिव चलाता हूँ, मतलब मैं इतना पुश नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ी देर गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हम अभी कार्तिक जी की गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। तो कार्तिक जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए, इस गाड़ी में आपके जो हमारे ना ड्राइव मोड्स आते हैं, जी जी बिल्कुल, तो सही में काम के हैं ड्राइव मोड्स? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए होते हैं जो कि सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, मगर वो सच में आदमी इस्तेमाल नहीं करता है। और ये हर चीज़ के साथ है, सिर्फ गाड़ी के साथ नहीं, स्मार्टफोन्स में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स आएंगे जो आपको लगेगा अरे सुनने में बहुत अच्छे हैं, मगर जब आप इस्तेमाल करने जाते हैं तो आप कभी इसको यूज़ ही नहीं करते हैं। मगर ये ड्राइव मोड्स टाटा नेक्सॉन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी फ्यूल इकोनॉमी और आपकी पावर इंजन कितना जनरेट कर रहा है उस पर। तो इसमें 3 मोड्स आते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सिटी मोड में होता है। इको मोड पे गाड़ी 75 bhp प्रोड्यूस करती है इंजन, सिटी मोड पे 95 bhp, और उसके बाद स्पोर्ट्स मोड पे ये करीब 115 bhp। तो इससे क्या है कि आपका, अगर आप जैसे हाईवे पे जा रहे हैं, आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है गाड़ी को, तो आप क्रूज़ कर रहे हैं नॉर्मल स्पीड पे, तो आप इको मोड पे डाल के बहुत आराम से आप इसके फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रख सकते हैं। वैसे अगर आपको कभी ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, अगर आप गाड़ी खींचना चाहते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो ड्राइव मोड काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है इसमें। जी। अच्छा, इसमें आपका क्रूज कंट्रोल भी आता है? बिल्कुल। तो हाउ यूजफुल इज क्रूज कंट्रोल? जैसे बता रहा था कि मैं अभी लखनऊ गया था, तो ताज एक्सप्रेस वे से गया था। ताज एक्सप्रेस वे जैसा हाईवे शायद ही इंडिया में कहीं और है। ताज एक्सप्रेस वे पे मैंने जब एंटर किया ग्रेटर नोएडा क्रॉस करके, उसके बाद मैंने एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा जब तक मैं लखनऊ नहीं पहुंच गया। तो पूरा रास्ता हम लोगों ने इसको क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया। क्रूज़ कंट्रोल पे ही मैंने शिफ्ट किया है, स्पीड चेंज करी, और मुझे कहीं, मतलब ये जो पैर में सोरनेस हो जाती है बहुत लंबा डिस्टेंस चलाने पे, क्योंकि क्लच या फिर एक्सीलेटर आप दबा के रखते हो कंटिन्यूसली, तो वो मुझे थकान बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, इसका जो आपका टच है जी, मैं जो टाटा बोलता है बेस्ट इन सेगमेंट, आपका साउंड सिस्टम, आप स्टूडियो वगैरह हम दे रहे हैं हरमन का जी, और टच का परफॉर्मेंस कैसा, कहीं लैग वैग तो नहीं करता कुछ? तो अगर आप साउंड सिस्टम की बात करें, साउंड क्वालिटी येस, इट्स बेस्ट इन क्लास। हरमन कार्डन का 8 स्पीकर सिस्टम है टोटल, हर एक दरवाजे में एक स्पीकर है, उसके साथ साथ ट्वीटर्स हैं। तो साउंड परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट इन क्लास है। मगर आप टच रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो फोर्ड का सिंक 3 जो सिस्टम आता है इको स्पोर्ट में, जो उनका टॉप मॉडल है उसमें आता है, उससे बेहतरीन आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा डिले मिलता है इसमें सिस्टम में, मगर मेरे लिए थैंकफुली कभी लैग नहीं किया है सिस्टम, कभी हैंग नहीं किया है सिस्टम। अच्छा जी। अच्छा, गाड़ी में जो आपका रियर तक एसी की कूलिंग वगैरह का? एसी बहुत अच्छा है, एसी से कभी कंप्लेन नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि कई बार मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे एसी बंद करना पड़ जाता है दोपहर में भी, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि मैंने पीक समर में गाड़ी खरीदी थी, जून में खरीदी थी। जून से ज़्यादा गर्मियाँ, जून जुलाई अभी निकल गया, अगस्त चल रहा है, कभी भी ज़ीरो कंप्लेंट्स। एसी बहुत ही अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है इसकी कूलिंग, ऑटोमेटिक एसी है, कभी कोई दिक्कत नहीं। एक और फंक्शन है इसमें एक्सप्रेस कूल का, तो अगर आप गाड़ी आप अंदर घुसे, मान लीजिए आपने पार्क कर रखी थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक्सप्रेस कूल आप दबाएंगे तो आपको ये जो कूलिंग स्पीड है फुल पे कर देगा, ये आपकी विंडो रोल डाउन कर देगा, जिससे कि जो गर्म हवा निकल जाए और आपका कैबिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अच्छा, इसमें हमें जो डुअल टोन इंटीरियर मिलता है जी, आप इसके लिए क्या बोलोगे? जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा हमारी अच्छी सी पियानो फिनिश मिल जाती है, ऊपर ब्लैक मिल जाता है, नीचे आपका डल फिनिश के साथ में डुअल टोन इंटीरियर आपका आता है जी। इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं आप? बहुत क्लीन करके आपको मेंटेन कर रखा है। इसका मैं बहुत ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ डुअल टोन इंटीरियर्स। इसके पीछे कारण यही है कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इनफैक्ट जब मैं XUV 300 देख रहा था तब भी मेरा ये कंसर्न था कि मैं डुअल टोन, मतलब जो बेज इंटीरियर्स हैं वो मैं ना लूँ,
क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, और दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक पोल्यूशन और धूल तो आप जानते ही हैं। तो साफ़ रखता हूँ, इसके पीछे यही कि मैं विंडोज़ रोल डाउन नहीं करता हूँ, या फिर जब भी सर्विस सेंटर पे अगर गया या फिर कहीं पर, तो इसका ड्राई क्लीनिंग करवा दिया इंटीरियर्स का। मगर मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है इसका। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, जो पियानो फिनिश है बहुत क्लासी लगता है। इसमें जो ट्राई-एरो डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है, टाटा का सिग्नेचर डिज़ाइन है, ये काफ़ी अच्छा लगता है, मगर इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, बाकी आप अगर मैं बात करूं आपसे गाड़ी की ओवरऑल, आप लुक्स में इसको आउट ऑफ 10 कितने नंबर दोगे? लुक्स में तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। मुझे इससे ज़्यादा अच्छी दिखने में कोई गाड़ी नहीं लगती है इस समय, तो हाँ, लुक्स वाइज तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा गाड़ी को। एंड व्हाट अबाउट आपकी हाईवे परफॉर्मेंस और सिटी ड्राइविंग परफॉर्मेंस? हाईवे परफॉर्मेंस सिटी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं काफ़ी खुश हूँ। द ओनली कॉन दैट आई फाइंड इज़ द वाइब्रेशन। मुझे स्टीयरिंग या फिर इससे वाइब्रेशन में दिक्कत नहीं है, मगर फिट एंड फिनिश का इशू है, क्वालिटी कंट्रोल का जो इशू है वो टाटा में आज भी है। तो अगर कई बार ऐसा हुआ आपको गाड़ी में लगेगा कहीं आवाज़ आ रही है या फिर कुछ वाइब्रेट कर रहा है, कुछ रैटल कर रहा है, तो ये नॉइज़ेस काफ़ी हैं, प्रेजेंट हैं। और इसका दिक्कत ये है कि जैसे अगर आपका कहीं पर माउंट किया हुआ है डैशबोर्ड, तो वो प्लास्टिक और मेटल की कपलिंग पे माउंट किया हुआ है। प्लास्टिक और मेटल कपलिंग होती है तो वाइब्रेट करता ही करता है। उसके लिए जनरली लोग वॉशर डालते हैं रबर का, स्क्रू जब करते हैं। ये टाटा ने नहीं किया है। अब मुझे ये नहीं पता कि इससे कितना कॉस्ट सेविंग हो जाती है टाटा के लिए, बट ये आवाज़ करता है इस वजह से। अच्छा, इसके आप केबिन स्पेस को कितना दोगे आउट ऑफ 10 में से? केबिन स्पेस से मैं काफ़ी खुश हूँ। केबिन स्पेस में मैं इनफैक्ट अभी हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, छोटे से ट्रिप पे, तो हम 5 लोग थे। 5 लोग और 2 दिन का सामान बड़े आराम से आ गया था। कभी भी किसी को पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो बात अलग है कि स्लांटिंग रूफ है पीछे, इसका कूपे जो डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है, तो उसके वजह से थोड़ा सा पीछे लगता है कि हाँ, रूमीनेस कम है हल्की सी, मगर क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉडल में सनरूफ है तो वो थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर देता है इस चीज़ को। अच्छा, आपने जो सनरूफ बोला, सनरूफ कितना यूजफुल फीचर लगता है आपको? इंडियंस को बहुत पसंद आता है। हाँ बिल्कुल, इंडियंस को बहुत पसंद आता है, और ये हर छोटी गाड़ी में जहाँ पर मौका मिलता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि होंडा जैज़ जैसी गाड़ियों में भी सनरूफ आता है, क्योंकि वो हम इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो बहुत सेलिंग पॉइंट है, बहुत बड़ा। तो सनरूफ मेरे लिए तो मैं काफ़ी इसको इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जैसे दिल्ली गुड़गांव मेरा कम्यूट रहता है, तो उसमें अपना शाम को आते हुए सनरूफ खोल दी, या फिर अपना मैंने सिर्फ जो इसका ब्लाइंड है वो खोल दिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बारिश के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए, तो ये कार्तिक की जीत है, इनके साथ हम लोग अभी अपनी गाड़ी का शूट कर रहे हैं, इनकी नेक्सॉन का। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन टू कार्तिक जी, आपने गाड़ी ली, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा जी। थैंक यू। और अपने व्यूअर्स से मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो उनको कमेंट कीजिएगा, और आगे ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।